हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का टाइम है और टाइम है लगभग 6:30 का। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अंश स्कूल जाने लगा है, खैर श्रेय तो अभी नहीं ज़्यादा है। तो बस आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, थोड़े ज़्यादा कर लिए हैं क्योंकि फिर भी काम आ जाते हैं। अंश लेके जाएगा आज आलू के सैंडविच, जो ब्रेड सैंडविच बनाऊंगी। और यहाँ पे बादाम मैं इसके छील देती हूँ, बाकी बाद में छिल जाएंगे। बस अंश के मैं छील देती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है उसका लंच रेडी करती हूँ। आज अपना सुबह से और दोपहर तक का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मेरा रूटीन रहेगा, जिस तरह से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। और आजकल शॉप पे भी मुझे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि श्रेय अभी आया नहीं है और अंश स्कूल जाना शुरू हो गया है। तो अब मैं मॉर्निंग में भी शॉप पे जाती हूँ करीब 11 बजे। तो उस टाइम तक का जो भी मेरा रूटीन रहेगा वो आज शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू थोड़े थोड़े फोक से ही कर लिए हैं। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे ही कर लिया है। अब थोड़े से मसाले यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, जिससे कि टेस्ट और अच्छा सा आ जाएगा। सिंपल तरीके की सैंडविच बना रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को वही है, रोज़ थोड़ा अलग तो देना ही पड़ता है। एक दिन पराठा दे दिया, एक दिन आलू का पराठा दे दिया, एक दिन सब्जी पराठा या रोटी। रोटी मैं अपने बच्चों को बहुत कम देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ लगभग। अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब वो रोटी लेके जाने लगे हैं एक आध बार, नहीं तो कभी भी मैं अपने बच्चों को स्कूल में रोटी नहीं देती थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बड़ी सूखी सूखी सी रोटी अच्छा नहीं लगता। खैर सूखी तो हम नहीं खाते हैं, घी लगा के खाते हैं, लेकिन फिर भी तो मेरा मन कभी भी नहीं हुआ कि मैं बच्चों को रोटी सब्जी दे दूँ। सब्जी ज़रूर देती थी लेकिन पराठे के साथ। तो यहाँ पे मैंने सॉस भी इसी के ऊपर लगा दी है। अंश बोला है कि मम्मी अलग नहीं मैं लूँगा। और ग्रीन चटनी अभी है नहीं यहाँ पे, कुछ बनी हुई नहीं थी, क्योंकि आजकल तो धनिया ही बहुत कम मिल रहा है। गर्मी में इस समय कम हो जाता है तो घर पे नहीं रहता है हर टाइम। तो बस यहाँ पे मैंने केचप लगाया है और बस आलू की जो ये स्टफिंग तैयार करी थी वो रख दी है। सिंपल तरीके के सैंडविच है। और मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है तवे के ऊपर, और ऊपर भी इन पे घी लगा दिया है। तो यहाँ पे 2 तरह के मैंने ये कट कर लिए हैं। ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी। और आप फिर बोलेंगे कि फल जो है यूज़ नहीं करते हैं, तो बटर पेपर फ़िलहाल छोटा पीस बचा हुआ है, इसमें थोड़ा बड़ा चाहिए था तो इसलिए मैंने ये फॉयल ले लिया है। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, तो किसी ना किसी चीज़ में तो देना पड़ता है। तो बस यही लेके जाएगा अंश। और कभी मैं मैंगो भी दे देती हूँ कट करके, लेकिन आज वो नहीं लेके जा रहा है। बच्चों का बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी पसंद चलती है। तो ये बच गए थे, कुछ उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बाय बाय बाय। क्या रह गया? कहाँ है मास्क? और हाँ हैंग की रह गया है। थैंक यू, उठाया नहीं। अंश स्कूल जा चुका है और अब मैं करूँगी पूजा। तो ये देखिए, ये फूल मैंने तोड़ के सारे और धुल के रख लिए थे। मंदिर के बर्तन सारे साफ़ कर लिए हैं, मंदिर साफ़ कर लिया है, और बस अब करूँगी मैं पूजा फटाफट से दिया बत्ती तैयार करके। और फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना सुबह सुबह। ये देखिए, तो पूजा का सब सामान तैयार हो चुका है। सबसे पहले कराऊंगी कान्हा जी को स्नान और उसके बाद फिर करूंगी पूजा। हाँ जी, तो अब मैं करूंगी पूजा, और उसके बाद जैसे जैसे मेरा रूटीन रहेगा, जब तक मैं शॉप पे जाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आजकल मेरा जो है रूटीन चल रहा है। श्रेय भी आया नहीं है और अंश स्कूल जा चुका है, वो मंडे से स्कूल जा रहा है। आज दिन है वेडनेसडे, तो तीसरा दिन है आज स्कूल का। चलिए, तो फटाफट से मंदिर मेरी राह देख रहा है, भगवान जी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी। तो चलिए भगवान जी को भी स्नान वगैरह करा देते हैं।
हाँ जी, तो पूजा वगैरह तो हो गई है और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। पहले अंश का ही हुआ था और आपको पता ही है मैं पूजा किए बगैर चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो अभी तक मैं ऐसे ही हूँ जब से उठी थी। तो इतना सारा काम तो मेरा होता ही है बिना खाने पीने के ही। आपने तो व्रत हो ही जाता है डेली का ही। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ाई है, ये भी नहा धो लिए हैं, इनकी भी पूजा हो रही है, ये पूजा कर रहे हैं फ़िलहाल। जब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ और थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ आजकल, क्योंकि पहले उस अंश का बनाती हूँ और फिर पूजा वगैरह तो थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ। तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये कद्दू काट के रख लेती हूँ। और कद्दू हमारे यहाँ पे वीक में एक बार तो बनता ही है। तो मुझे नहीं पता किसको कद्दू पसंद है किसको नहीं पसंद है। रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। और मेरे घर में सब्ज़ी लाते हैं मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी। तो जो सब्ज़ी लेके आते हैं वो फिर मैं वही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेरी पसंद चलती है या वही सब्ज़ी आती है जो मुझे पसंद है। जो मेरे घर में आता है मैं वो बनाती हूँ। और घर में जॉइंट फैमिली होती है, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उसी तरीके से काम करना पड़ता है जो सबको पसंद होता है। तो सब्ज़ी भले ही कद्दू की मुझे भी इतनी जल्दी पसंद नहीं आती है, बच्चे तो बहुत ही कम पसंद करते हैं, लेकिन घर में आती है तो वैसे फेंक तो नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, तो बनानी तो पड़ती है। कई बार ये भी बोर हो जाते हैं कि एक ही सब्ज़ी रोज़ रोज़ रिपीट। तो वीक में एक बार सब्ज़ी आती है तो सारी सब्ज़ी लगभग एक एक बार बन जाती हैं, क्योंकि शाम में तो वही है, दाल बनेगी या फिर छोले राजमा कढ़ी इस तरह का शाम को बनता है, और सुबह में बनती है ज़्यादातर सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे कद्दू मैंने छील लिया है और आज छिलका निकाल के बनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा कद्दू जो है पक्के वाला है, बीज वाला। बीज हटा दिए हैं, छिलका हटा दिया है। और जब तक मेरी चाय भी यहाँ पे बन गई है, अच्छे से पक गई है, तो बस इनके लिए भी अपने लिए भी मैं यहाँ पे चाय डाल लेती हूँ और फिर फटाफट से मैं कद्दू छोंक दूँगी। खट्टा मीठा जो कद्दू है होता है, पेठे की सब्ज़ी होती है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है बनने में, बहुत जल्दी हो जाती है। बिस्कुट दिया तो सब्ज़ी मेरी बन गई है लगभग। थोड़ा सा उसमें जो है वो डालना है मीठा, और फिर थोड़ा सा पकाऊंगी। जब तक मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तवा मेरा थोड़ा हैवी है तो टाइम लेता है गरम होने में। और आटा मैंने लगा लिया है, तो ये सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। और रविट को देखा ना आपने, जब हम चाय पीते हैं ना सुबह बैठ के, तो उनकी आदत बनी हुई है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और इस तरीके से जो भी हम खाते पीते हैं तो उनको भी चाहिए होता है। और ड्राई फ्रूट में ना उनको किशमिश बहुत पसंद आती है, दोनों को ही। तो किशमिश खाते हैं वो बहुत खुश होके। तो बस वही सुबह उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा लगता है थोड़ा सा इनके साथ भी। तो यहाँ पे शक्कर नहीं थी, कद्दू में मैं शक्कर ही डालती हूँ या फिर गुड़ डालती हूँ। तो वो मैंने बड़े डब्बे से छोटे में करी है, बड़े में थोड़ी सी बची हुई थी वो कर ली है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ये भुन जाएगा। इधर कद्दू हमारे यहाँ पे पानी वाला अच्छा नहीं लगता, जिसमें पानी सा रह जाता है, बिल्कुल भुना भुना सा एकदम चटनी टाइप बनता है, वो अच्छा लगता है। तो बस आटा थोड़ा सा मैं यहाँ पे सही कर रही हूँ एक बार और, क्योंकि लगा के रख दिया था। जब रोटी बनाते हैं ना तो थोड़ी सी मुक्की उसमें लगा लेते हैं, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, फटाफट से बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने रख लिया है पलोथन, सूखा आटा, और फटाफट से अब मैं जो है रोटी बेलना शुरू करूँगी। स्लैब मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, हालांकि साफ़ ही रहती है क्योंकि अकेली हूँ, तो जितना भी गंदा होता है वो मैं साथ साथ कर लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी कट करी थी, तो जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर भी ये रहता है कि कोई यहाँ पे ये करता है, कोई वो करता है। तो मेरा अकेले का हाथ होता है ना, तो मेरे जो है किचन में इतना कुछ गंदा होता ही नहीं है। तो बस क्योंकि वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा कि काउंटर टॉप पे रोटी बेल रही है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चकला मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। चकला है मेरे पास, लेकिन उससे क्या होता है, अगर मैं हील के स्लीपर पहनती हूँ तो मैं चकले से यूज़ कर लेती हूँ, मतलब चकला यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर मैं फ्लैट स्लीपर पहनती हूँ ना तो वो ऊँचा पड़ता है, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं नीचे ही करती हूँ। और इनको मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये सिंपल रोटी लेते हैं ब्रेकफास्ट में। और रोटी भी मैं इनकी जो है मैं वो बना लेती हूँ मिक्स वाले आटे की, तो उसकी मैंने रोटी इनको दे दी है। मैं भी उसी की खा लेती हूँ, एक रोटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते उसको। बच्चों को आती है स्मेल उसमें से, और थोड़ा ब्लैक ब्लैक सी रहती है वो रोटी। और गेहूँ का मैं उसमें यूज़ नहीं करती हूँ आटा, तो उसमें 6 तरह के आटे होते हैं, तो वो
और बस अब फटाफट से जो है इनको रोटी दे के मैं कर लूँगी इनका लंच तैयार। खीरे का रायता या फिर बूंदी का रायता, इस तरह से मैं कुछ रायता बना देती हूँ। और सब्ज़ी कढ़ी वड़ी अगर रात की रहती है तो वो तो चली जाते हैं क्योंकि कढ़ी तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन दाल वगैरह कुछ भी मैं इनको रखा हुआ नहीं देती हूँ। जो फ्रेश बनता है सिर्फ वही जाता है, भले ही एक सब्ज़ी हो या फिर 2 सब्ज़ी हो। कई बार 2 भी बन जाती हैं, जैसे मैं दाल भी साथ में बना देती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी है। रायता हो, सब्ज़ी हो, सैलड हो, उतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा हैवी लंच भी ये नहीं लेके जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा लिमिटेड ही इनका होता है, डाइट बहुत ही कम रहती है मतलब। तो उस तरीके से फ्रूट देती हूँ, फ्रूट डेली जाता है। और सैलड, फ्रूट इनका ऐसा है कि शाम में लेट आते हैं तो फ्रूट बीच में हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप नहीं होता है। कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इनको फ्रूट में डेली दूँ। एक एप्पल तो डेली ही होता है इनका, बाकी और कुछ साथ में, क्योंकि मैंगो वगैरह कम खाते हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो इनके ज़्यादातर एप्पल चलते हैं या फिर पपाया वगैरह इस तरह के फ्रूट चलते हैं। बनाना भी नहीं कभी लेके जाते हैं क्योंकि बनाना भी नहीं खाते हैं। और फिर आने के बाद मैंने इनको भेज दिया है। उसके बाद फिर मैंने फुलके सेक लिए हैं। किस्तों में मेरी रोटियां बनती हैं क्योंकि अकेले का तो ऐसे ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ पापा की और दीदी की, तो उनको भी मैं ब्रेकफास्ट दे दूँ। और पापा इसी टाइम अच्छे से खा पी लेते हैं, फिर दोपहर में बहुत ही कम हल्का फुल्का लेते हैं। लंच फिर ज़्यादा नहीं बनता है, बनाती ही नहीं हूँ लंच में। जैसे 2-4 रोटी एक्स्ट्रा भी बना के रख दूँगी, अंश का मन होगा आके खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि खाने का मन नहीं कर रहा है। और मेरी तो थोड़ा तबीयत कई दिनों से ख़राब ही चल रही है। तो यहाँ पे फिर मैं उनको देने के बाद जो है, जो मेरी एक्स्ट्रा रोटी बची हुई हैं वो मैं बना लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ अंदर। एक रोटी मैं लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मन नहीं है लेकिन काम इतना सारा है तो एक रोटी मैं भी खा लेती हूँ। 1 चम्मच सब्जी, 1 रोटी और आधा गिलास मैंने दूध लिया है। चाय का मन नहीं होता है इस टाइम, चाय मैं एक बार सुबह ले लेती हूँ। और अब मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन देखने के लिए, क्योंकि ये काम भी मेरा बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेरा पर्सनल घर का फ़ोन है, घर का नंबर है, वो तो देखा ही नहीं जाता, मुझसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये मेरा बिज़नेस वाला फ़ोन है जिसको मुझे देखना पड़ता है सुबह के टाइम, क्योंकि रात में कोई ना कोई मैसेज आ ही रहते हैं, तो उनको चेक करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार काम में लगूंगी तो फिर दोपहर तक भी जो है मेरा टाइम नहीं लगेगा, दोपहर को ही लगेगा, मतलब उससे पहले नहीं लगेगा। तो एक बार अब चेक कर लूँ, अच्छा नहीं लगता है कोई काम करते हैं तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो 15-20 मिनट में यहाँ पे देने वाली हूँ। फ़ोन में जो भी मेरे मैसेज हैं, जो भी किसी की क्वेरी है, उसका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पे। और वैसे तो बच्चे भी कई बार देख लेते हैं, लेकिन अब बच्चे नहीं हैं तो सारा रूटीन लेके चलना पड़ता है, कोई भी काम नहीं छोड़ सकते। अभी बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा काम अभी पड़ा हुआ है, तो अब मैं काम में लगूंगी उसके बाद। फ़ोन टाइम ख़त्म हो चुका है और काम में फटाफट लग गई हूँ। तो सबसे पहले बेड ही मैं समेट लेती हूँ। बेड पे भी इधर उधर कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। और ख़ासकर दवाइयाँ कुछ ना कुछ रहेंगी ही रहेंगी शाम को, तो फिर वो समेटनी, सारी इधर उधर रखनी। कई बार मॉइस्चराइज़र यहीं पे रखा रहता है क्योंकि रात में गर्मी इतनी होती है उस रूम में, कुछ भी खड़े होने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे एसी चलता है, मन करता है कि चलिए बस यहीं पे बैठ जाऊँ आराम से। और ये एक कपड़ा रखते हैं जिस पे हम जो है फ्रूट वगैरह या कुछ भी खाना होता है तो इसको डाल लेते हैं। ये हमारे डाइनिंग टेबल का काम करती है। और फिर आप बोलेंगे कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, हाँ जी वो तो है, लेकिन खाते तो सभी लोग हैं, तो हम भी खाते हैं बेड पे ही। और इस गर्मी में तो बिल्कुल खाया जाता है, इधर उधर बैठने का मन नहीं होता। तो बेड वगैरह मैंने कर दिया है। और बाकी आज ज़्यादा डस्टिंग मैं नहीं करने वाली हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी डस्टिंग हो रही है, डेली नहीं होती है। और आजकल ना धूल तो आती नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बारिश भले ही ना हो लेकिन बूंदाबांदी होती रहती है, तो इतनी डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब डेली ही करें। और कई बार ऐसा है कि मैं पहले भी कर देती हूँ और हल्का सा एक बेड तो साथ साथ भी हो जाता है। और जो ड्राइंग रूम है वो मैं सुबह ही कर देती हूँ, सुबह बहुत सारा काम होता है जल्दी जल्दी में। कुछ ये भी मेरी हेल्प करते हैं आजकल, क्योंकि रैबिट्स भी हैं, उनका भी देखना होता है, उनकी भी क्लीनिंग होती है, आधा घंटा तो उनमें ही चला जाता है। उनकी ट्रे वगैरह साफ़ करनी होती हैं, उनका खाने का पीने का, तो मतलब बहुत ध्यान उनका भी रखना पड़ता है, इधर से उधर।
तो वो भी आधा घंटा जाता है। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने कर दिए हैं। और देखिए जॉइंट फैमिली का काम थोड़ा सा अलग तो होता ही है। अपनी अगर हमारी 2 ही लोगों की फैमिली है, 3 ही लोगों की है, तो उसमें अलग होता है, क्योंकि बर्तन उतने ही छोटे होते हैं। अब आप मेरे देख सकते हैं, दूध का भगोना वो बड़ा रहेगा, कुकर वो बड़ा रहेगा, तो मतलब काफ़ी बर्तन बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये भी मेरा हो गया है, किचन क्लीन अच्छे से मैं कर देती हूँ और ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर ये नहीं रहता कि ये काम पड़ा है वो। अब मैं जाऊँगी, भले ही थोड़ा लेट जाऊँगी, लेकिन आराम से टेंशन फ्री रहूँगी कि घर जाके मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। भगोना मैंने रख दिया है क्योंकि दूध वाले भैया अभी नहीं आए हैं। और किचन आप देख सकते हैं एकदम चकाचक मैंने कर दी है। जब तक ऐसी किचन ना हो तो मेरा मन नहीं लगता। बर्तन सूख जाएंगे तो वो देखिए अभी मैं नहीं लगाऊंगी। फटाफट मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोछा भी बहुत ज़रूरी है। और श्रेय होता है तो श्रेय लगा देता है पोछा, लेकिन कब तक लगाएंगे बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो ये तो मेरा रूटीन है, मुझे करना ही है। सुबह भी इतना टाइम नहीं लगता कि मैं सुबह कर दूँ, और सुबह लगा के ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। जब तक एक तरफ से सारा काम ना निपटता चले, पहले किचन क्लीन हो या फिर दोबारा मुझे लगाना पड़ता है, तो इसलिए एक ही बार मैं सारा काम जो है अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। तो फटाफट से पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी एक बार, और एक बार मेरा सुबह हो ही गया था। और फिर तैयार होके मैं जाऊंगी शॉप पे। लेट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज जो है कैमरा भी मुझे लगाना पड़ रहा है, बार बार सेट करना पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम तो 10 मिनट तो उसमें भी लेट हो ही जाएंगे, मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है रैबिट, ये ट्रे आप पीछे देख रहे होंगे, ये रैबिट की है। सुबह ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि आजकल जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इनका भी ध्यान देना ज़रूरी है। इनको भी हम रूम में ही अच्छे से रखते हैं। सारा काम हो गया और रेडी हो गई हूँ। और टाइम हुए हैं पूरे 11:05 हुए हैं। 5 मिनट है घड़ी आगे, इसमें 11:10 हो रहे हैं, लेकिन 11:05 हुए हैं। और आज थोड़ा सा इसलिए भी लेट हो गई, कैमरा एडजस्ट करना बार बार, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। नहीं तो 11 तक मेरा काम कंप्लीट होके मैं निकल जाती हूँ शॉप के लिए। और बस बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं जा रही हूँ शॉप पे। तो इस तरह का मेरा रोज़ का रूटीन चल रहा है आजकल। चलिए, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, फिर मैं हो जाऊँगी लेट। शॉप खोलनी है, जाके वहाँ पे भी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह पहले सारा ही करना होता है, और फिर मैं जो है अपना शॉप संभालूँगी।